डिप्टी सीएम हैं, बेचारे हैं, लाचार हैं, अपने विभाग में उनकी कोई सुनने वाला नहीं और रोज रोना उनका सुनाया जाता है। क्या फायदा? जब तक ये संवैधानिक पद ना हो, जब तक इसका संविधान में इसका प्रोविजन ना हो, उस वक्त तक डिप्टी सीएम कोई चीज होता ही नहीं है। बिहार चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रचार करने बिहार जा रहे हैं और महागठबंधन को जिताने के लिए सभी दलों ने एकजुटता दिखाई है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वीआईपी और कई अन्य दल शामिल हैं। लेकिन इस सबके बीच उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है, मगर उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। आजम खान को जेल से बाहर आना भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको सब कुछ समझाएंगे कि बिहार में चुनाव है और आजम खान का जेल से बाहर आना है, तो क्या खिचड़ी बन रही है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। दरअसल समाजवादी पार्टी के कद्दावर कहे जाने वाले नेता आजम खान, पूर्व कैबिनेट मंत्री, अब जेल से बाहर आ चुके हैं। दरअसल आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं, लगातार लोगों के मिलने का सिलसिला उनसे जारी है। लोग ज्यादातर उनके घर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी रामपुर मिलने आजम खान से पहुंच गए, लेकिन एकदम नहीं गए। जब चारों तरफ से सवाल उठने लगे तो अखिलेश यादव को जाना पड़ा। लेकिन अब खबरें आ रही हैं, अंदर ही अंदर आजम खान कुछ तो राजनीतिक खिचड़ी बना रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने के दौरान बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने 4 बड़े कार्यक्रम किए और अब उन्होंने फोकस कर दिया मुस्लिम मतदाताओं पर। आजम खान भी लगातार मिल रहे हैं उन लोगों से जिनकी सपा से नाराजगी है, और अंदर खाने आजम खान भी सपा से खुश नहीं बल्कि नाराज हैं, क्योंकि रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी सपा के टिकट पर जीते और लोकसभा पहुंच गए। अब तक उन्होंने आजम खान से मुलाकात नहीं की है। ये जग जाहिर है कि आजम खान का और मोहिबुल्लाह नदवी का 36 का आंकड़ा है। ये जानने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्लाह को चुनावी मैदान में उतारा था। मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा को टिकट दिया गया आजम खान की सिफारिश पर। अब रुचि वीरा तो कई बार उनसे जेल में मिलने गई और अब आने के बाद भी वो मुलाकात कर चुकी हैं। खैर, लगातार आजम खान से राजनीतिक लोगों का मिलने का सिलसिला जारी है। अब मिली है सपा की सांसद इकरा हसन और उनके भाई नादिर हसन। अब देखिए आप, दोनों भाई बहन मिलने उनसे घर गए। जब इकरा हसन मिलकर बाहर निकली तो उनसे पूछा गया कि आपकी क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि सियासी कोई बातचीत नहीं हुई है, पारिवारिक मुलाकात है। हमारे परिवार का आजम खान साहब से पुराना रिश्ता है, इसीलिए मैं और मेरा भाई नाहिद उनसे मिलने के लिए आए थे। जिस वक्त मुलाकात हुई उस दौरान आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी भी मौजूद रही, फोटो भी खिंचवाए। इसके अलावा आजम खान ने इरफान सोलंकी, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम सपा के उन लोगों से मुलाकात किए
जो पार्टी में तो हैं लेकिन अंदरूनी रूप से किसी और के साथ हैं। हालांकि सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी आजम खान से मुलाकात की और इस मुलाकात को बताया जा रहा है कि आजम खान को मनाने के लिए ही वो पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने औपचारिकता निभाई और अब लगातार अखिलेश यादव मुलाकात के लिए लोगों को भेज रहे हैं। ऐसे में डर एक ही बात का है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कहीं आजम खान समाजवादी पार्टी का खेल ना बिगाड़ दें, क्योंकि आजम खान के जेल से बाहर आते ही बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती भी सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने हाल ही में किए गए एक कार्यक्रम में एक पीली फाइल अपने नेताओं को बंटवाई, जिसमें उन्होंने 100 ऐसे काम लिखे हैं जो बसपा सरकार में मुसलमानों के हितों में किए गए। यानी अब मायावती भी जो कभी मुसलमान मतदाताओं को थैंक यू नहीं कहती, वो भी अब उनको रिझाने में लग गई हैं। कभी मायावती के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलते कि वोट मुसलमान बसपा को दे, लेकिन समाजवादी पार्टी भी ऐसा नहीं कि मुसलमानों से खुलकर वोट मांगती। प्रतीकात्मक रूप से ही अखिलेश यादव मुसलमानों के मसीहा बनते हैं और वोट इनडायरेक्ट वे में मांगते हैं। मुसलमान नेता हो या जनता हो, पुलिस प्रशासन की मार झेल रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कह दिया है कि इन लोगों की डेंटिंग पेंटिंग मैं कर दूंगा। खैर, ऐसे शब्द एक मुख्यमंत्री को बोलना शोभा नहीं देता, लेकिन योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि जिस पैटर्न से वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं वही अपनाना होगा और वो सीधे समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोलते हैं। बसपा पर वो चुप हो जाते हैं और बसपा भाजपा को लेकर चुप हो जाती है। अखिलेश यादव भी बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका में नहीं है। बिहार में लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को आतंकवादी कहा जाता है, जिहादी कहा जाता है, अनाप शनाप गालियां दी जाती हैं, मगर अखिलेश यादव ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, किसी भी तरह की बात नहीं की। उनको लगता है कि मुसलमानों की बात करेंगे तो हो सकता है कि उनसे हिंदू वोट छटक जाए। खैर, अब मुसलमान भी देख रहा है कि उसका हित कहाँ है। यदि मुसलमानों के लिए भाजपा सरकार भी करेगी तो हो सकता है कि मुसलमान भाजपा में ही चला जाए, क्योंकि अब अंदर ही अंदर मुसलमान केवल और केवल अपने हित साध रहा है, देख रहा है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हितैषी बनने का ड्रामा करता है। लौटता हूं आजम खान साहब पर। जब से जेल से बाहर आए हैं, लगातार राजनीतिक खिचड़ी बन रही है। वो चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। कपिल सिब्बल को इंटरव्यू दिया, चारों तरफ वायरल हो गया। एक ऐसा इंटरव्यू था ये जिससे लोग भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से आजम खान से जुड़ जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी से मुसलमान 2027 विधानसभा चुनाव में जुड़ेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब हाथी भी मुसलमानों की ओर बढ़ने लगा है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।